हेलो एवरीवन, पॉलिटी की इस सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। ठीक है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्रता पद की व्यवस्था है। ठीक है। यह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तर पर होता है। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। इनकी नियुक्ति और कार्यकाल की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ और प्रतिज्ञा लेते हैं ये। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो पहले हो। ठीक है। राष्ट्रपति को किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उसी तरह से हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है। यदि दोस्तों इनको हटाना हो तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या योग्यता पर प्रस्ताव पास करके उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है। इनकी स्वतंत्रता की बात करें तो इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्रवाइयों के जरिए हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर नहीं रहते हैं। इसके अलावा अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। सभी वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इसके अलावा कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। ठीक है। और कोई भी मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता है। वहीं कर्तव्य और शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 151 संसद को अधिकार देता है कि केंद्र और राज्य, इसके अलावा अन्य कोई प्राधिकरण या संस्था है, उनसे जुड़ी लेख सामग्री या मामलों को महालेखा परीक्षक के सामने स्थापित करें। इसके अलावा संसद और भी कार्य इनको देती है। वह भारत सरकार की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो वहाँ के संबंधित लेखों को भी इनके सामने लेखा परीक्षक के लिए उपस्थित करवाती है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि, प्रत्येक राज्य के लोक लेखा की लेखा परीक्षक भी ये करते हैं। इसके अलावा वे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी विभाग या सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि लेखाओं की तुलना पत्रों की परीक्षा भी करता है। इसके अलावा निम्नलिखित लेखा परीक्षक भी करता है, जैसे सभी निकाय प्राधिकरण जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देते हैं। संसद के पटल पर ये रखा जाता है अनुच्छेद 151 के अंतर्गत। वहीं राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं, जो कि विधानमंडल में रखवाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 151 के तहत। इसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जैसे विनियोग लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट, सरकारी उपक्रम पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। भूमिका की बात करें तो वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि के प्रति लेखा परीक्षा उत्तरदायी होता है। महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षक करता है। भारत की संचित निधि के धन की निकासी पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।